अच्छा, कोई कोई कहता है कि नहीं, नहा धो के भगवान का भजन करना चाहिए। कोई कोई कहता है बैठ के भजन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए भजन? आपका क्या मत है? क्या मत है आपका? भगवत भजन कैसे करना चाहिए? नहा धो के? नहा धो के करना चाहिए? आसन लगा के करना चाहिए? कोई जरूरी नहीं है। जैसी स्थिति में, जैसी अवस्था में हो तो उसी में चालू कर दो। भगवत भजन करने के लिए न काल, न समय, न साधन, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। जैसी हालत में जहां हो उसी समय भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दो, तुम्हारा कल्याण होगा। कोई समय की आवश्यकता नहीं है। और समय अगर खोजते रह गए और बीच में टपक गए तो क्या करोगे? या पानी का बुलबुला है, किसी भी समय फूट जाएगा। इंतजार बिल्कुल नहीं करो। जिस समय आपकी भावना हो, हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, भगवत भजन, कीर्तन, नाम जब जो भी साधन तुमसे बने प्रारंभ कर दो, उसी में कल्याण है। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी यह संसार दुख का साधन है, इसमें दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। जिसे तुम अपना कह रहे हो वह अपना नहीं है, प्रकृति का है। अच्छा, प्रकृति और माया, प्रकृति माया का रूप है, जरा समझिएगा। जीव का, जिसे आत्मा कहते हैं, वह ईश्वर का अंश है। क्या है? ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। तो यहाँ आप एक बात ध्यान देना, हमारा कहने का तात्पर्य आप अपने स्वरूप को पहचाने, उसका परिचय थोड़े से शब्दों में, थोड़े से समय में मैं कराता हूं। आप क्या है, कौन है, समझिए। आप ईश्वर का अंश हैं। ईश्वर का अंश होने के साथ साथ ईश्वर निर्विकार है, विकार रहित है। किसी प्रकार का विकार ईश्वर में नहीं है, निर्विकार है। तो जब ईश्वर निर्विकार है तो तुम विकारी नहीं हो सकते, क्योंकि ईश्वर का अंश के कारण हम विकार रहित हैं। हम में किसी प्रकार के विकार प्रवेश नहीं कर सकते। यह केवल विकारों को हम धारण करते हैं, स्वतः ग्रहण करते हैं, उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। बस यही जो स्वीकार करते हैं, इसे अस्वीकार करना है, विकारों को। अब एक बात बताइए, आपको प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहा हूं मैं कि आप विकार रहित हैं, इसका हम प्रमाण दे रहे हैं। सोचिए, आप क्या कोई किसी ने अपमान कर दिया या किसी के द्वारा आपका नुकसान हो गया तो आप उस पर क्रोधित हो जाते हैं, या किसी भी प्रकार से उसके ऊपर क्रोधित होकर के अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त करने लगेंगे। तो आप बताइए कि आप क्रोधित हुए, माने क्रोध आपके अंदर आया। अब जब आया है तो इसका तात्पर्य कि क्रोध आया है, पहले से आपके अंदर था नहीं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। बताइए, क्रोध आपके अंदर आया, पहले से नहीं था। और जब पहले से नहीं था, ये एक विषय का मैं उदाहरण देता हूं, इसी प्रकार सभी विषय वासनाएं हैं। इनको मान लो क्रोध बाहर था, हमारे अंदर आया, इनके आवेश होते हैं, इनका एक प्रकार का आक्रमण होता है। उन्हें रोकने की आवश्यकता होती है, उन्हें अस्वीकार करने की आवश्यकता होती है। केवल हम उन विकारों को ग्रहण कर लेते हैं, हम अपने में मान लेते हैं, यही सबसे बड़ी विडंबना है। जो हमारा नहीं है उसे हम मानते हैं, और जो हमारा है उसे हम अस्वीकार कर देते हैं। इसलिए हम ना तो स्वयं को पहचान पाते, ना ईश्वर को पहचान पाते, और ना माया को पहचान पाते। जब तक माया, ईश्वर और स्वयं को पृथक पृथक आप पहचान नहीं पाएंगे, तब तक उससे, माया से छूटने का कोई रास्ता आपको नहीं मिलेगा।
माया से भी आपको परिचित होना पड़ेगा, ईश्वर से भी परिचित होना पड़ेगा, स्वयं से भी परिचित होना पड़ेगा। तब तुम, जब तीनों का तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, तब उस माया से तुम दूर रह सकोगे। भक्ति और माया दोनों स्त्री हैं, नारी स्वरूप है। भक्ति भी नारी है और माया भी नारी है, नारी का स्वरूप है। संतों ने कहा है, संतों ने कंचन और कामनी इनसे दूर रहने का आदेश किया है। कंचन और कामनी, आगे प्रसंग आएगा विस्तार से, इस विषय में चर्चा होगी। अभी थोड़े शब्दों में हम समझाते हैं। कंचन यानी माया और कामनी भी माया है, दोनों माया है। और प्रकृति के स्वरूप होने के कारण भगवान के अधीन है, तुम्हारे अधीन नहीं। प्रकृति, संपूर्ण प्रकृति ईश्वर के अधीन है और जीव भगवान की एक शक्ति है। प्रकृति को वश में करके भगवान उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं, और प्रकृति के अधीन होकर के जीव उत्पन्न होता है। गोकर्ण जी महाराज पिता को उपदेश करते हैं कि असारा फल संसारो दुख रूपी विमोह का, सुतः कस्य धनम कस्य, कैसा पुत्र कैसा धन, सुतः कस्य धनम कस्य, स्नेह वांज्वल ते निशम। जो आपने पुत्र और धन में स्नेह पाल रखा है, यह निरर्थक है, इसे त्यागो।